दोस्तों, ये 5 ख्वाबों में से एक भी ख्वाब अगर आपको नजर आ जाए तो आप लोग समझ जाइए अल्लाह तबारक व तआला आपको वार्निंग दे रहा है। घर में तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें आने से पहले इनमें से एक न एक ख्वाब हमें जरूर नजर आता है, लेकिन 90% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आने वाली परेशानियां, मुसीबतों और तकलीफों को समझ नहीं पाते। अगर हम लोग समझ जाएं, अगर हम लोग इन ख्वाबों को समझ जाएं तो आने वाली तकलीफों, मुसीबतों से बचा जा सकता है। कुछ अमल और वज़ाइफों के जरिए तो पहले हम लोग एक एक करके उन ख्वाबों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे घरों में मुसीबतें, तकलीफें आने से पहले हर शख्स को नजर आता है। उसके बाद में जो परेशानियां आने वाली है उनसे कैसे बचा जाए वो भी समझ लेंगे। जो परेशानियां, तकलीफें और मुसीबतें आने से पहले ख्वाब नजर आते हैं वो ख्वाब कुछ यूं हैं। नंबर 1, ख्वाब में खुद को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखना। अगर ख्वाब में खुद को ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखो तो सिर्फ यह डरावना ख्वाब नहीं होता, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अचानक गिरावटें आने वाली हैं। रिस्क, इज्जत और हालातों में, यानी कि आपके रिस्क में दिक्कत हो सकती है, आपके हालात खराब हो सकते हैं, आपकी इज्जत पर दाग आ सकता है। जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है उससे पहले हमें ये ख्वाब जरूर नजर आता है। ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखना, इस चीज को याद रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। इसलिए ख्वाब एक वार्निंग हो सकता है और ख्वाब पे ध्यान देना जरूरी होता है। नंबर 2, ख्वाब में घर का जलना या टूटते हुए देखना। यानी आपका अगर कोई मकान है उसको आप ख्वाब में जलते हुए देख रहे हैं या टूटते हुए देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इशारा है फितना फैलने का, लड़ाई झगड़े होने का या फिर किसी बड़ी परेशानी आने का अंदेशा हो सकता है। साही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे ख्वाब से बचने की दुआ सिखाया करते थे और फरमाते, बुरे ख्वाब देखो तो बाईं तरफ थूक दो और शैतान की पनाह मांगो। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये ख्वाब हल्के नहीं है, लेकिन इनसे बचने के तरीके भी बताए गए हैं जो अभी मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। नंबर 3, ख्वाब में खुद को अंधेरे में भटकते हुए देखना। यानी कि अगर आप लोग ख्वाब के अंदर खुद को अंधेरे में ढूंढते हुए नजर आते हैं तो ये गुमराही में और मुश्किल फैसले में फंसने का इशारा है। यानी कि आप लोग कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपसे गुनाह होंगे, गुमराही के अंदर आप लोग फंस जाएंगे या फिर आप कोई ऐसा गलत फैसला लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी अंधेरे में कटने वाली है। यानी कि बुरी तरीके से आप लोग फंसने से पहले इस ख्वाब को जरूर देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, ख्वाब 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1, रहमानी जो कि अल्लाह की तरफ से होता है। नंबर 2, शैतानी जो कि डरावने ख्वाब होते हैं जो कि शैतान की तरफ से होता है। नंबर 3, इंसान को अपने ख्यालात यानी कि जो हमारे दिमाग में घूम रहा होता है तो ख्वाब को समझना भी जरूरी है कि ये ख्वाब किस चीज से ताल्लुक रखता है। और ये जो मैंने अभी आपको ख्वाब बताया ये शैतानी ख्वाब है, यानी कि शैतान आपके दिमाग में भर देता है। और ये जो मैंने आपको ख्वाब बताया ये ख्वाब आपको इशारा देता है कि आप किसी गुमराही का शिकार होने वाले हैं। नंबर 4, ख्वाब के अंदर खुद का दांत टूटते हुए देखना। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है। जब भी आप लोग अपने दांतों को ख्वाब के अंदर टूटता हुआ देखो तो समझ जाओ आपके रिश्तों में परेशानी आने वाली है, यानी कि आपके रिश्ते टूटने वाले हैं। और ये घर में किसी के बीमार होने का भी एक बड़ा इशारा है। इब्न सालीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ख्वाब की ताबीर में बताया कि दांत रिश्तेदारों की निशानी है, यानी कि यह ख्वाब सीधे आपकी फैमिली से जुड़ा होता है। फैमिली के अंदर जब भी कोई तकलीफ या मुसीबत आने वाली होती है उससे पहले हमें ख्वाब के अंदर खुद के दांत टूटते हुए नजर आते हैं। ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। नंबर 5 और आखिरी ख्वाब, ख्वाब के अंदर खुद को रोता हुआ देखना। ख्वाब के अंदर खुद को रोता हुआ देखना। अगर आप लोग ख्वाब के अंदर खुद को जोर जोर से रोता हुआ, चीखता हुआ देख रहे हैं बिना किसी वजह के तो ये आने वाले वक्त में गम, टेंशन या फिर परेशानी की एक बड़ी निशानी है। खासकर ये ख्वाब जब आपको बहुत ज्यादा हैवी लगने लगे, यानी कि ख्वाब देखने के बाद में जब आंख खुले तो घबराहट होने लगे तो समझ जाओ वो
वक्त बहुत करीब आने वाला है जब आप किसी गम में मुब्तला होने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, जब भी तुम अच्छा ख्वाब देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जब बुरा ख्वाब देखो तो उसका जिक्र भी किसी के सामने मत करो, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है। तो अगर आपको इन पांचों ख्वाबों में से एक भी ख्वाब नजर आता है तो आप लोग अलर्ट हो जाए, खुद को संभालें। अब अगर आप लोग ये ख्वाब देख ही लें और आप ये चाहते हैं कि आप आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से बच जाएं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले ये वजीफा कर लेना और अपने सीने पर दम कर लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहली बात तो ये ख्वाब आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो आने वाले वक्त में ये किसी भी तरीके का आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगे। वजीफा आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है, इशा की नमाज के बाद जब भी आप अपने बिस्तर पर लेटने वाले हों तो 3 मरतबा सबसे पहले शुरू में दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयतल कुर्सी आपको याद है तो बेहतर है 11 मरतबा पढ़ लें, याद नहीं है तो देखकर भी पढ़ लें, गूगल वगैरह पर आपको मिल जाएगी। 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए इस आयत करीमा का विर्द किया जाता है। लेकिन यह जलाली आयत करीमा भी है, इसको ज्यादा मरतबा भी पढ़ नहीं सकते, जितना बताया जाए उतना ही पढ़े। 33 मरतबा आपको ये आयत करीमा को पढ़ लेना है और 3 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ना है, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा है। अपने सीने पर 3 बार दम कर ले। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो उनके सीने पर भी 3 बार दम कर दें, या घर के सारे लोगों के सीने पर जाकर दम कर दें। औरतों के सिर पर करें, मर्दों के सीने पर करें। इसी तरीके से आप लोग रोजाना 3 दिन तक अमल कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ना ही कोई मुसीबत आएगी, ना ही कोई परेशानी, और ना ही ऐसे ख्वाब आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग ख्वाब की ताबीर को समझ नहीं पाते। आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है किसी की जिंदगी बच जाए। और इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों के नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं, अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें और आपको हर बुरी चीज से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।